अस्सलामुअलैकुम जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की। दो लिक्विड्स का मिक्सचर गिवन है, एक हाइड्रोजीन है, एमसीक्यू से आपको इसका फार्मूला क्या होता है N2H4 पूछ सकता है। दूसरी आपके पास है N2O4। दो आपके पास लिक्विड्स हैं, दोनों का मिक्सचर है आपके पास। उसने कहा ये दोनों फ्यूल के तौर पर यूज होते हैं रॉकेट्स में, एमसीक्यू है। अच्छा, जब इनका रिएक्शन होता है ये आपके पास प्रोड्यूस करते हैं N2 एंड वाटर वेपर्स। सही है। इस चीज को मुकम्मल, इस चीज को इक्वेशन की फॉर्म में मैंने नीचे लिख दिया। हमेशा इक्वेशन बना लो, जब ऐसी कोई चीज है उसको बैलेंस कर लो। उसने कहा नाइट्रोजन गैस के कितने ग्राम बनेंगे जब 100 ग्राम N2H4 लोगे एंड 200 ग्राम N2O4 लोगे। मतलब कि 1 बाय 1 हमने इन दोनों को नाइट्रोजन से कंपेयर करना। कोई इशू नहीं है, देख लेते हैं। मैथ ऑफ N2H4 या हाइड्रोजन जितना दिया गया है वो कितना 100 ग्राम। मोलर मैथ इसका फाइंड कर लेते हैं। एक नाइट्रोजन का 14 होता है, दो नाइट्रोजन है 14 मल्टीप्लाई बाय 2। एक H का 1 होता है, 4 H है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4। इस N2H4 टोटल कंपाउंड का जो मोल का मैथ आता है या टोटल कंपाउंड का मैथ आता है वो आता है 32। इसके मोल्स निकाल लेते हैं कि 100 ग्राम कितने मोल्स के इक्वल है। तो मोल्स निकालने के लिए मैथ डिवाइड बाय मोलर मैथ। मैथ कितना 100, मोलर मैथ 32, मोल्स आ जाएंगे 3.125 मोल्स। वैसे ही N2O4 के मोल्स निकाल लेते हैं। 200 ग्राम इसका क्या है, मैथ गिवन है। मोलर मैथ निकालो। एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन से। एक ऑक्सीजन का 16, चार ऑक्सीजन से 92। मोल्स निकालने हैं तो मैथ डिवाइड बाय मोलर मैथ। मैथ गिवन है, मोलर मैथ निकाल चुका है 2.17 मोल्स। अब इसको 1 बाय 1 नाइट्रोजन से कंपेयर कर देते हैं। नाइट्रोजन से जब इसको कंपेयर किया जाएगा 1 बाय 1 तो देखो N2H4 को जब नाइट्रोजन से कंपेयर किया गया तो इक्वेशन के मुताबिक, सबसे पहले इक्वेशन पे जाओ आप। इक्वेशन के मुताबिक, बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक इसके 2 मोल्स नाइट्रोजन के 3 मोल्स बनाते हैं। सही है। अब N2H4 का उसने दिया क्या, उसने मोल दिए हुए नहीं, उसने मैथ दिया हुआ है। हमने क्योंकि मोल को मोल से यहाँ कंपेयर किया हुआ है तो हम इस मैथ को भी मोल में लेके जा चुके हैं। जो इसके मोल्स हमने पिछली स्लाइड में निकाले हैं वो कितने थे, 3.125 मोल। अब 3.125 मोल में देखेंगे कि आपके पास नाइट्रोजन कितनी बनती है। तो 3.125 के लिए हम देखो तो यहाँ पे 2 मोल 3 बनाते हैं तो 3.125 कितने बनाएंगे। तो समझा चुका हूँ, 3 को ऊपर रखो, इसके सामने वाली को नीचे रखो एंड जिसमें फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा 4.68 मोल बनेंगे नाइट्रोजन के। मतलब कि 2 मोल होंगे तो 3 मोल बनाते हैं एंड 3.125 मोल होगा तो आप 4.68 मोल बनेगा। सिंपल, यहाँ पे ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी कि 2 की बजाय 3.125 लिख दो और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4.683 की बजाय। समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं N2O4 को किस चीज के साथ, नाइट्रोजन के साथ। इक्वेशन के मुताबिक जब N2O4 का 1 मोल होता है आपके पास नाइट्रोजन के 3 मोल बनते हैं। अच्छा, पिछली स्लाइड में देखो जो हमने, अब इसने आपको 200 ग्राम दिया हुआ किस चीज का, N2O4 का। हमने मोल्स को कंपेयर किया है तो इसको हम लेके गए थे मोल्स में तो 2.17 मोल आए थे। जब 2.17 मोल आए थे आपके पास तो अब देखो तो हमने ये फाइंड करना है 2.17 मोल्स कितने N2 बनाता है। तो 1 मोल आपके पास बनाता है 3 मोल इक्वेशन के मुताबिक। 2.17 मोल कितनी नाइट्रोजन बनाएगा तो 3 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2.17। समझा चुका हूं, इस वाली वैल्यू को ऊपर, इसके सामने वाली को नीचे, 2.17 से मल्टीप्लाई। समझ आ गई। तो अब आपके पास मोल्स बनते, वो बनते 6.5 मोल्स। सही हो गया। अब इस केस में देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा बता चुका हूं, वो रिएक्टेंट होगा आपके पास जिससे नाइट्रोजन के कम मोल्स बनते हैं। तो 4.68 ज्यादा है या 6.5, 6.5 ज्यादा है, कम कौन सा है 4.68। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हो जाएगा N2H4। अब यही मोल्स हम नाइट्रोजन के लेंगे 4.68 वाले। तो मोल्स का फॉर्मूला लिखो, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास आ चुका है N2H4। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमने फाइंड करना है, मैथ डिवाइड बाय मोलर मैथ। मैथ हमने फाइंड करना है इसका। मोल्स आप कौन से लेंगे नाइट्रोजन के, 4.68 या 6.5 वो वाले मोल्स लेंगे हम जो कि कम बने हैं। तो कम किसकी वजह से बने, N2H4 की वजह से। कितने बने, 4.68। तो मोल्स को मल्टीप्लाई करते हो नाइट्रोजन के मोलर मैथ के साथ। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का होता है 14, 2 नाइट्रोजन है आपके पास, ये आ जाएगा 28। तो मैथ ऑफ नाइट्रोजन आपके पास आ जाता है 131 ग्राम। सही हो गया। ये वो मैथ ऑफ नाइट्रोजन है जो कि बना है। बात समझ आ गई। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। सिंपलेस्ट वे में आपको समझा दिया, उम्मीद है समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।